हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपको सीजीपीएससी 2018 के सी सेट, इस सी सेट के एक खंड या मैं 2018 से में आया हुआ एक प्रश्न है उसको आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। सबसे पहले मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता दूं। ये मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स होगा जो सीजी छत्तीसगढ़ के स्तर पर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो व्यापम के हो, चाहे वो पीएससी के हो, चाहे वो सीएसपीडीसीएल जिसको हम लोग बिजली विभाग बोल सकते हैं, और चाहे वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का जो आने वाला है मैथ्स, छत्तीसगढ़ के स्टैंडर्ड के जितने प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उस सबको कवर कराया जाएगा। इस बैच की खास बात क्या है कि ये लाइव क्लास होगा। इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो यहां पर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां आप जाके डिटेल ले सकते हैं। इसकी फीस केवल 2000 रुपीज है और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल 100 स्टूडेंट होंगे। 100 स्टूडेंट होंगे तो मैं आपके डाउट भी सॉल्व करते चलूंगा। रजिस्ट्रेशन आप 4 सितंबर तक कर सकते हैं। 5 सितंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, सीजीपीएससी के सी सेट में या जितने भी सीजीपीएससी के एग्जाम होते हैं, जैसे अभी फॉरेस्ट ऑफिसर का होने वाला है, ठीक है, सो उसमें इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। तो देखिए कितने प्रश्न आ रहे हैं, 7 से 12, मतलब टोटल 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न इस पैटर्न से बनेगा। अब इसको ध्यान से देखो, मैं सिखाता हूं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप ये सिंबल देखो। ये जो सिंबल एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इसमें कुछ लेटर है, कुछ नंबर है, कुछ सिंबल्स हैं। इस प्रकार का एक अरेंजमेंट है। अब इसे प्रश्न कैसे बनता है? पहला 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो हमारा फर्स्ट प्रश्न होगा। ये पेपर कौन सा है? 2018 का है। 2018 का पेपर है सीजीपीएससी सी सेट। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल्स हैं, जिनमें प्रत्येक के बाद एक संख्या है या प्रत्येक से पहले, ये या आप नोट कर लेना, पहले या लिखा है कि और लिखा है, कि दोनों का मतलब होता है। या मतलब दोनों में से कोई एक हो, और का मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। यहां पर या लिखा हुआ है तो क्या बोला जा रहा है, या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है आपको कि ऐसे कितने सारे सिंबल हैं या प्रतीक चिन्ह हैं जिनके पहले कोई लेटर आए या फिर उस सिंबल के बाद में कोई संख्या हो, नंबर हो। लेकिन ये जो कंडीशन है ये एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट बोथ, बोथ एक साथ नहीं होना चाहिए। या तो सिंबल के पहले लेटर हो या तो सिंबल के बाद नंबर हो। प्रतीक के, ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक। सो देखिए ये पहला आपको एक प्रतीक दिख रहा है, इसके बाद क्या है, एक नंबर है, हमको लेटर चाहिए। या इसके पहले आपको क्या दिया है, लेटर दे दिया है, लेकिन मुझे नंबर चाहिए, तो ये अरेंज नहीं हो पाया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। यहां पर एक सिंबल है, इस सिंबल के बाद क्या है, नंबर दे दिया है, फिर से देख लो नंबर है, या सिंबल के बाद एक लेटर दे दिया है, तो आपको ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए। हमको कैसा चाहिए, सिंबल के पहले लेटर हो या सिंबल के बाद नंबर हो, इस पैटर्न में होना चाहिए। तो देखिए एक सिंबल यहां पर और है, सिंबल के बाद क्या है, लेटर है, सिंबल के बाद लेटर है, नंबर नहीं होना चाहिए। एक साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो एग्जांपल के तौर बता रहा हूं, ये एक सिंबल हो गया, सिंबल के पहले एक लेटर है और उसके बाद एक नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक हो। क्या एक्सेप्टेंस है, या तो सिंबल, सिंबल के पहले कोई लेटर हो, ये चल सकता है, या फिर सिंबल है, सिंबल के बाद कोई नंबर हो तो चल सकता है। ये दोनों एक्सेप्टेंस है, एक साथ नहीं होना चाहिए। ये अरेंजमेंट एक साथ नहीं होना चाहिए, एक लेटर, एक कोई सिंबल और उसके बाद कोई नंबर, ये एक साथ नहीं होना चाहिए। इस चीज को बस दिमाग में रखो। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे, बस आपको एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा ले लिए, ये वाला, ये एक सिंबल, यहां पर एक सिंबल दिख रहा है और उसके पहले एक लेटर है। तो जो पहला बन रहा है वो क्या है, ये वाला अरेंजमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो,
सेकंड में देखो यहां एक सिंबल दिख रहा है, सिंबल के पहले एक लेटर, सिंबल के बाद एक नंबर, तो ये तो एक साथ आ गया ना, तो आप इसे नहीं ले सकते। ठीक, उसके बाद देखो सिंबल के पहले एक संख्या है और सिंबल के बाद एक लेटर है, तो ये तो नहीं चाहिए आपको। तो जो अगला दिख रहा है मुझे वो ये है, ये एक सिंबल है, सिंबल के पहले एक लेटर है, तो ये भी एक्सेप्ट हम कर लेंगे। ये दो हो गए। उसके बाद देखो ये एक सिंबल है, सिंबल के पहले एक आपको दिया है लेटर, लेकिन वहां नंबर चाहिए था, और सिंबल के बाद एक संख्या दे दिया है, वहां मुझे लेटर चाहिए था या अक्षर चाहिए था। लेटर का मतलब अक्षर और नंबर का मतलब संख्या, तो ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है। अब ये एक सिंबल है, इस सिंबल के पहले एक क्या है, अक्षर है, तो तीसरा हो जाएगा ये वाला अरेंजमेंट। तो तीन ऐसे पैटर्न बने जिसमें क्या है, सिंबल से पहले या तो एक लेटर है या तो नंबर है, ये तीन ही बन रहा है। ठीक है, केवल तीन ही ऐसा बन पाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक, आपसे पूछा गया था ऐसे कितने प्रतीक चिन्ह हैं जिनके बाद में एक संख्या हो या प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता हो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए इसी अरेंजमेंट से, इसी पैटर्न से टोटल 6 प्रश्न बनने वाले हैं। अब वो आपके अगर 6 प्रश्न आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो 6 में 6 आपसे सही ही होगा। अब दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 2ys ed और पॉन्ड का सिंबल इससे संबंधित है, तो पीएच के कैसे संबंधित होगा। तो सबसे पहले हमको देखना है ये 2ys, तो कहां पर दिख रहा है आपको 2ys, ये देखिए यहां पर y है, ये 2 है और बाद में s है। ठीक, सो ये 2ys। तो देखिए आप सबसे पहले 2 के कितने बाद ई आ रहा है ये चेक कर लो, 2 से कितने बाद ई आ रहा है, ये देखो, तो 2 से 1 2 3 4 5, 2 से 5 आगे ई है। ठीक, उसके बाद y है, y से भी काउंट कर लेते हैं हम लोग, y से कितना आगे d है, ऐसा समझिए y का संबंध d से है, तो y और d में क्या रिलेशन बन रहा है ये देखिए आप। तो y यहां पर आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं ताकि क्लियरिटी बने। अब y से कितना आगे d है, तो 1 2 3 4 5, तो y से भी 5 आगे क्या बन रहा है, d बन रहा है। ठीक, अब s और वो जो पॉइंट का सिंबल है इनमें क्या रिलेशन है, इसको अपन देख लेते हैं, इस s और इस वाले सिंबल में क्या रिलेशन है। तो s के जस्ट एक बाद +1 करने पे आ जा रहा है ये वाला प्रतीक चिन्ह। तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब क्या अरेंजमेंट बन रहा है, पहले +5 आगे जाना है, फिर +5 आगे जाना है, फिर +1 आगे जाना है। तो आपको पी एच के कहां पर है देख लीजिए, ये P, ये H और ये K, ये पी एच के है। तो सबसे पहले आप P से 5 आगे चलिए, तो 1 2 3 4 5, तो P कैसे संबंधित है, H से, तो P का संबंध है एट द रेट ऑफ इस सिंबल से। उसके बाद है H, ये आपको दिखाई दे रहा है H, तो H से कितना आगे जाना है, सेकंड नंबर में Y से कितना आगे गए थे, +5 गए थे, तो यहां भी H से +5 आगे चलिए। तो थोड़ा इसको मैं पहले क्लीन कर दूं, तो H से +5 आगे चलना है, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग पहुंच जाएंगे B में। तो H कैसे रिलेटेड है, B से। ठीक, अब उसके बाद क्या है K, तो K से आपको केवल एक आगे चलना है, तो +1 आगे जाने से क्या आ जा रहा है, L आ जा रहा है, तो K का रिलेशन किससे है, L से है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। PHK किससे रिलेट कर रहा है, यहां लिख दे, एट द रेट ऑफ B और L से, तो ये सेम ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बस ये सीक्वेंस से था, आपको ये देखना था, सबसे पहले ये देखना था कि 2 कैसे E से रिलेट कर रहा है, Y कैसे D से रिलेट कर रहा है और S इस सिंबल से किस प्रकार रिलेट कर रहा है, फिर उसी कंसेप्ट को ये PHK के साथ लगाना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने अंक है, इस बार ऐसे कितने अंक है, अंक को डिजिट बोलेंगे, ऐसे कितने डिजिट हैं जिनमें प्रत्येक के बाद एक प्रतीक हो
अंक के प्रत्यय के बाद एक प्रतीक या फिर या बोला जा रहा है। प्रत्येक से पहले एक अक्षर आता है किंतु दोनों नहीं। देखिए ध्यान से इसको, तो हमको बोला क्या जा रहा है, ऐसे कितने अंक हैं, अंक को हम क्या बोलते हैं, डिजिट। ऐसे कितने डिजिट है जिसके पहले आपको अक्षर देखना है, लेटर, अक्षर देखना है, और अंक के बाद आपको देखना है सिंबल्स या प्रतीक। लेकिन ये अरेंजमेंट दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। फिर से बोला है कि नॉट बोथ। मतलब अगर मैं इसे समझाने का प्रयास करूं आपको, एक डिजिट ले लेते हैं 5। 5 के पहले अगर एक लेटर एल दिया है और उसके बाद एक सिंबल दे दिया है, मान लो @ तो ये आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। बोला गया है दोनों एक साथ नहीं होना है। तो हमको क्या एक्सेप्ट किया जाएगा, एक डिजिट है मान लो 5, उसके बाद में यदि एक सिंबल दिया हुआ है, मान लो इस प्रकार से कोई सिंबल दिया हुआ है, और उसके बाद में मान लो एक और सिंबल दे दिया है, तब ये एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि अंक के बाद क्या है, एक प्रतीक है और पहले लेटर नहीं है। पहले लेटर नहीं है, बस यही तो हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लो। अंक के पहले या तो कोई अक्षर हो या फिर कोई सिंबल हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना। अब चलिए देखते हैं। आप अंक देखिए, ये पहला अंक 2, 2 के बाद क्या दे दिया है, एक अक्षर दे दिया है, और 2 के पहले एक अक्षर दे दिया है और 2 के बाद एक प्रतीक दे दिया है, तो आप ये नहीं ले सकते। देखिए 2 के पहले एक लेटर है और 2 के बाद एक सिंबल है, तो ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं। मतलब अंक के पहले अक्षर आ जा रहा है और अंक के बाद एक प्रतीक आ जा रहा है, तो आपको दोनों एक साथ नहीं लेना है। सो ये आप नहीं काउंट करोगे। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और अंक देख लेते हैं। यहां एक अंक है, इस अंक के पहले क्या दे दिया है, एक सिंबल दे दिया है, प्रतीक दे दिया है, अक्षर नहीं दिया है, और अंक के बाद एक प्रतीक दे दिया है। तो ये पैटर्न अरेंज्ड हो गया। अंक है 7 और उसके बाद में एक सिंबल है, तो ये काउंट हो जाएगा फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा, ये काउंट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, ये पहला हमारा पैटर्न बन गया, फर्स्ट नंबर। देखिए अभी थोड़ा समय लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने में आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस एक बार हो गया आपका ना, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, सीख गए कंसेप्ट को, तो आप विद इन 5 मिनट के अंदर में ये 6 प्रश्न उड़ा दोगे आप, या उससे भी कम समय लगेगा। बस सीखना पड़ेगा आपको पहले। तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा देखो, ये अंक 9 है, 9 के पहले एक अक्षर है और 9 के बाद भी एक अक्षर है, तो बाद में तो प्रतीक होता तब हम नहीं लेते, लेकिन 9 के पहले एक अक्षर मुझे मिल रहा है, तो ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। 9 के पहले एक क्या है, अक्षर है, ये सेकंड हो गया, ये वाला सेकंड। ये सेकंड हो गया। अब एक और चलते हैं हम लोग, ये 1, ये 13 नहीं है, ये 1 है और फिर उसके बाद 3 है, समझना इसको। ये 13 एक साथ मत मान लेना। ये एक अंक है 1, ये एक अंक है 1। 1 के पहले आपको क्या दिख रहा है, एक अक्षर दिख रहा है, और 1 के बाद एक और लेटर एक डिजिट दिख रहा है, ना कि प्रतीक दिख रहा है, तो ये काउंट होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिए। 1 है, 1 के बाद 1 क्या है, अंक है, अंक के बाद आपको एक लेटर दिख रहा है और अंक के बाद आपको एक और लेटर दिख रहा है, तो ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना हम। अंक के बाद लेटर और अंक के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अ सिंबल, ये क्या है, एक डिजिट है, तो ये हम काउंट करेंगे। तो Q1 आपका एक और इसी अरेंजमेंट में काउंट हो जाएगा, तो ये थर्ड हो गया Q1। ठीक, समझ में आया। उसके बाद ये 3 है, ये एक अंक है, इसके बाद एक अंक दिया है और पहले एक सिंबल दिया है ना, ये आपको दिखाई दे रहा हो यहां पर, ये 3 है, 3 के जस्ट बाद आपको एक प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, तो ये भी काउंट हो जाएगा फोर्थ नंबर में। 3 और एक प्रतीक चिन्ह, मतलब ऐसे 4 अरेंजमेंट अपने को मिल गए। ठीक है, उसके बाद तो कोई अंक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन देख लेते हैं, 0 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी।
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कितने मिल गए हमको, को 4 मिल गए, 4 ऐसे अरेंजमेंट मिल गए, 4 ऐसे पैटर्न मिल गए। ठीक है, 4 ऐसे अंक है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, देखिए क्लासेस लाइव होगा, मैं फिर से बता दूं, क्लासेस लाइव होगा, 100 का बैच होगा। जिनको जहां पर डाउट होगा ना वो वहीं पर मुझसे कमेंट करके पूछ पाएंगे। तो जिनकी भी मैथ्स थोड़ी वीक है या रीजनिंग में थोड़ी वीक है, क्योंकि अब वैकेंसी आने ही वाली है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये बैच। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां है, ऐसे कितने अक्षर है, लेटर हैं, जिनमें प्रत्येक के बाद या प्रत्येक से पहले एक संख्या आती है किंतु दोनों नहीं। मतलब इस बार कैसा बन रहा है, लेटर, लेटर के पहले नंबर और लेटर के बाद में नंबर, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक लेटर होगा, अक्षर, और उस लेटर के पहले अंक मतलब डिजिट, और उसके बाद भी डिजिट, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, अक्षर है, उसके बाद अंक, या फिर उसके पहले अंक, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि एक लेटर मान लो दिया है ई, इसके पहले एक अंक दे दिया 5 और उसके बाद एक अंक दे दिया 4, तो ये अरेंजमेंट आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब काउंट नहीं करोगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। अब देख लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग लेटर पकड़ने से ज्यादा बेटर है कि आप अंक पकड़ो। तो देखो ये एक लेटर है, इसके पहले क्या है, एक अंक है, लेटर के पहले डिजिट दिया हुआ है, लेकिन लेटर के बाद में डिजिट नहीं दिया है, तो आप इसे काउंट करोगे तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा Y2, अक्षर, अक्षर के बाद अंक। ठीक, इसी प्रकार और देखते चलो देखते चलो, ये रहा एक 7, इसके ना ही पहले कोई अक्षर है तो काउंट नहीं होने वाला ये रहा P, एक क्या है, अक्षर है, एक लेटर है, उसके बाद में आपको अंक दिख रहा है, तो दूसरा हमारा हो जाएगा P9। अब देखिए आपसे भी अब आसानी से बन रहा होगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में तीसरा क्वेश्चन है, तो अब आपको भी समझ में आ रहा है ये कैसे बन रहा है। उसके बाद ये एक आपको दिख रहा है अक्षर और उसके पहले एक अंक है, तो ये तीसरा पैटर्न हो जाएगा, क्योंकि इस लेटर के बाद में लेटर ही है, तो 9K, ये थर्ड हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ो, ये एक लेटर है, इस लेटर के पहले क्या है, अंक है Q1, तो ये फोर्थ हो गया Q1। उसके बाद ये लेटर है, उसके पहले सिंबल है, बाद में लेटर है, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, तो यही 4 बन रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये एक लेटर था, लेटर के बाद डिजिट है, ये एक लेटर के बाद डिजिट है, लेटर के पहले डिजिट है, लेटर के बाद में डिजिट है, तो ये 4 ही हुए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अब 11वां में चलते हैं। इस व्यवस्था में अंग्रेजी के कितने अंक हैं, अंग्रेजी के कितने अंक, ठीक है, कितने इंग्लिश के नंबर हैं, तो काउंट कर लेते हैं कितने इंग्लिश के नंबर हैं। तो ये पहला नंबर हो गया, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब आप लोग 13 को एक मत गिन लेना, 13 को एक गिनोगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4, आपको 4 लगेगा, लेकिन आंसर 5 है, इसलिए तो क्वेश्चन बना है। 13 को एक साथ देने के लिए, एक साथ इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो, एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो गए, और आप क्या काउंट करोगे, 4। कैसे काउंट करोगे, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, तो 4 ही नंबर तो है नहीं, 13 आपको डिजिट काउंट करने बोल रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और 5, तो ऑप्शन लगेगा 5। ठीक है, 5, वैसे 4 ऑप्शन में नहीं था, चलिए इस प्रश्न में ऑप्शन में नहीं था, अगर यहां पर 4 होता, मान लो डी में 4 होता, तो आप लोग 4 लगाते, बहुत लोग 4 लगा के आते हैं। अब देखिए, कुछ देशों की मुद्राओं को कितने प्रतीक प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, करेंसीज, कितने कंट्रीज के करेंसीज है जिसके सिंबल आपको दिए हुए हैं इस अरेंजमेंट में। तो देखो, ये एक यूके का पौंड का साइन है, सिंबल है,
और ये डॉलर का सिंबल है। उसके बाद कोई और किसी कंट्री की करेंसीज नहीं है, ठीक है। तो दो आपको करेंसी दिख रहे हैं, दो, एक ये पॉन्ड हो गया यूके का और ये डॉलर, तो दो ही सिंबल अपने को दिख रहे हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो इस प्रकार हमने टोटल 6 प्रश्न अभी देखा रीजनिंग के लिए, ठीक है। सो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं सीजीपीएससी में। तो जिनको भी क्लासेस लेना है ना, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 100 का बैच होगा और लाइव चलेगा, लाइव के साथ आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए लाइव पढ़ने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी लाइव आप क्लास अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।